तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर भी गति है और हमारा आज का टॉपिक है त्वरण। बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आप कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। एक समान गति का अर्थ ये होता है कि जब आप एक ही वेग से चल रहे हैं, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है लेकिन आपकी जो वेग है वो नहीं बदल रही है। असमान गति का मतलब होता है जब आपका समय तो बदल रहा है लेकिन आपका वेग भी यहाँ पर बदल रहा है। अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं, सड़क पर जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो क्या होगा, तो आपको अपनी गाड़ी की जो वेग है वो बार बार बदलनी पड़ेगी। उसको कहा जाता है असमान गति। और जब हम समय के साथ साथ हमारी वेग बदलती है तो उसको कहा जाता है त्वरण। ठीक है, त्वरण का अर्थ क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। जब आपकी वेग बदल रही होती है समय के साथ, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। मान लेते हैं कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और आपका जो प्रारंभिक वेग है ये है u। प्रारंभिक वेग को हम u लेते हैं, अंतिम वेग है v, समय है आपका t, समय हमने ले लिया t। तो आपका त्वरण के लिए जो हम प्रतीक यूज करते हैं वो होता है a। आपका a बराबर हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, मतलब v माइनस यू बटा t। आपका जो गति है यहाँ पर वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, टाइम को यहाँ पर सेकंड में लिया है, तो आपका त्वरण का जो मात्रक आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ms पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले या इसी सूत्र से आते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, v माइनस यू बटा t। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि अगर एक वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है, अगर आपका v जो है u से बड़ा है, v जो है u से बड़ा है आपका, तो क्या होगा, आपका a जो है, a क्या आएगा, प्लस, a आपका पॉजिटिव आएगा, उसे कहा जाता है आपका धनात्मक त्वरण। ठीक है, और अगर आपका v u से कम है तो आपका a उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका v u से छोटा है तो आपका a जो आएगा वो आएगा माइनस में, उसे कहा जाता है ऋणात्मक मंदन गति। तो दो प्रकार की गति है आपकी, त्वरित गति और मंदन गति। त्वरित गति का मतलब क्या होता है कि जब आपका अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से बड़ा है, उस केस में a आपका प्लस आएगा, और मंदन गति में आपका a जो है त्वरण जो है वो माइनस में आएगा। बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रखा है, आप यहाँ पर देखिए, एक बस रुकी हुई है। जब भी आपको एक न्यूमेरिकल में दे रखा हो कि एक गाड़ी रुकी हुई है तो आपने हमेशा उसकी आरंभिक गति या वेग ज़ीरो लेना है। u आप हमेशा ज़ीरो लेंगे जब भी कोई गाड़ी रुकी हुई है, u इज़ ज़ीरो। 2 सेकंड मतलब ये आपको टाइम दे रखा है, t आपका है 2 सेकंड, उसकी वेग अब क्या हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये है अंतिम वेग, v हो गया 5 मीटर पर सेकंड। आपको त्वरण निकालना है, हमें पता है कि त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू बटा t। v है 5, u है 0, 5 माइनस 0/2, आपका आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, इसके ग्राफ देख लीजिए। त्वरण को हमेशा हम वेग समय ग्राफ से दर्शाते हैं, और हमने पिछली जो गति किया था वो हमने किया था दूरी समय ग्राफ। ये ध्यान रखना है, जब भी एक ग्राफ दे रखा हो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्राफ किसके बीच में है। अगर ग्राफ आपका वेग और समय के बीच में है, इसका मतलब है ये आपको त्वरण के लिए है, और अगर आपका ग्राफ दूरी और समय के लिए है तो वो आपका किसके लिए है, वेग या गति के लिए है। यहाँ पर देखिए, आपका त्वरण भी दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, आप यहाँ देखिए, जब एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान रूप से बढ़ता या घटता है, उसे कहा जाता है समान त्वरण। मतलब एक
वस्तु का अगर वेग समान रूप से बढ़ रहा है या घट रहा है समय के साथ साथ, उसे कहा जाता है एक समान त्वरण। और इसका ग्राफ देखिए आप, वेग और समय का ग्राफ जो है सरल रेखा आता है। वेग को वाई एक्सिस पे लिया और समय को एक्स एक्सिस पे। दूसरा है आपका असमान त्वरण। असमान त्वरण का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ रहा है या घट रहा है समय के साथ साथ, उसे कहा जाता है असमान त्वरण। यहाँ का भी ग्राफ देखिए, वेग वाई, आपका जो वेग है वाई एक्सिस पर है, समय एक्स एक्सिस पर है, और ये थोड़ा सा कर्व आया है ग्राफ। इनका उदाहरण आप देखिए, जब आप इसका उदाहरण करते हैं एक समान त्वरण का, इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है। जब एक वस्तु या एक पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेग जो है समान रूप से बढ़ रहा होता है। तो ये उदाहरण है एक समान त्वरण का। और जब आप एक बहुत ट्रैफिक है, एक रोड या एक सड़क जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ पर आपका जो वेग है वो जो है असमान रूप से जो है आपका जो वेग है वो बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो उदाहरण है आपका असमान त्वरण का। ठीक है, तो एक बार इसके आप अभ्यास के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। त्वरण, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका सूत्र आ गया ए आपका v माइनस यू बाई टी, और इसका इकाई आ गई आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले हवाई जहाज रुका हुआ था, तो उस केस में आपका u क्या हो गया, 0। टाइम है 30 सेकंड। अब इसने 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया है, v अंतिम वेग हो गया इसका 200 मीटर पर सेकंड। त्वरण निकालना है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आपका v है 200, u है 0, टाइम है 30। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया 6.66 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। साथ में ये मात्रक ज़रूर लगाने हैं आपने, इनके नंबर कट जाते हैं नहीं तो। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए इसका कि एक समान और असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ ग्राफ देखिए, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है वेग और समय के बीच में, और ये है असमान त्वरण का ग्राफ। और नहीं तो आप अपनी पिछली वाली स्लाइड में भी जा सकते हैं एक बार, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि एक समान और असमान किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक बार, अपना जो है आपका एक समान त्वरण का आप आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान रूप से बढ़ता या घटता है तो वो एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे ये उदाहरण है, यहाँ तक ये है आपका एक समान त्वरण, और साथ में ये वाला ग्राफ बनाना है। सेकंड था आपका असमान त्वरण। असमान त्वरण का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और साथ में ये जो साथ में ग्राफ बना है आपने ये बनाना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, टाइम देखिए, मात्रक देखकर टाइम समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में इसकी चाल हो गई है। मतलब आरंभिक चाल थी 5 मीटर पर सेकंड, u है 5 और v है 10। आपको a निकालना है त्वरण। a बराबर है v माइनस यू बाई टी। देखिए 10 माइनस 5, आपका v है 10, u है 5 बटा 5, 5/5। आंसर आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं समझ आ गए होंगे, और ग्राफ भी ध्यान से करिएगा इसे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।